दीजिए। अगर हैना साहब निर्णय लेकर के और अगर पार्टी का गठन करती हैं, सबको नतमस्तक होना पड़ेगा इनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए। बहुत बड़ा एक तबका है ना। अब उदाहरण देखना चाहते हैं तो जरा बड़ा पोलाइटली देख लीजिए। ओवैसुद्दीन साहब कहाँ हैं? बैठे हैं ना, आपको हैदराबाद में बैठे हैं ना, उनके नाम पर 5 गो सीट यहाँ आ गया। गजब का प्यार है। अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक के नाम पर वो भी लीडर हैं, हैदराबाद के एमपी हैं, मतलब हैदराबाद के लीडर हैं, एमपी हैं, हैदराबाद के ना हैं। बिहार में उनसे 10 गुना ताकतवर और 10 गुना बड़ा चेहरा के रूप में शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन परिवार के लोग हैं। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल। इस बात को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि उनसे 10 गुना ज्यादा ताकत लेकर के हैना साहब का परिवार बैठा हुआ बिहार में। चांद तक जो व्यक्ति समर्पित किया, किस लिए? वक्त आएगा तो पार्टी के लोग मरहम लगाने का काम करेंगे, और जब वक्त आता है तो पार्टी के लोग नमक और मिर्चा डालने का काम करते हैं। कैसे चलेगा हमारे बच्चे? और आप कह रहे हैं कि औकात मालूम चल जाएगा हैना साहब को। आप कह रहे हैं कि अब था चलेगा। भूल रहे हैं जब एक पहिया हटेगा तो क्या होगा आपका? भूल रहे हैं। और पूरा बिहार नेता मानता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर कोई भ्रम पाल के बैठा है तो देख लीजिए, निर्णय आने दीजिए मैडम का। वो लोग विधायक है ना जी, छोड़िए ना। हैना साहब का ना गया, हैना साहब को राज्यसभा ना नहीं भेजा गया तो क्या हो गया? हैना साहब को नहीं भेजा गया तो क्या हो गया? भाई हम तो विधायक हैं ना, हमको 4 साल 3 साल भी रहना है। हैना साहब का नहीं गया तो फिर ठीक हो जाएगा। उन लोगों को ऐसा लगता है कि फिर ठीक हो जाएगा, फिर धीरे से हैना साहब चुप लगा जाएंगे, फिर धीरे धीरे घाव भर जाएगा। हम लोग विधायक रहेंगे, फिर जब वक्त आएगा फिर हम लोग हैना साहब से कहेंगे मदद कर दीजिए। तो धीरे धीरे हम तो मैडम से अपील करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप पार्टी छोड़िए, क्या करिएगा। हम अपील करना चाहते हैं कि निर्णय लेने की जरूरत है। अब निर्णय आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमको पार्टी छोड़ के नहीं जाना है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहना है, तो ठीक है, वो आपका निर्णय है। उस निर्णय से एक नुकसान होगा कि आपके लोग मायूस होंगे और आपके लोग विकल्प के रूप में दूसरा रास्ता खोजेंगे। यही नुकसान होगा, विकल्प के रूप में। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जो साथी लोग आए थे, 2 पहिया है राष्ट्रीय जनता दल का, 2 स्तंभ है। पहला स्तंभ उनके समाज का, बड़े आदर के साथ यादव समाज का बहुत बेहतरीन कॉपरेशन रहता है राष्ट्रीय जनता दल के। लगभग 90% उस समाज के 90% लोगों का ताकत राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। ठीक उसी प्रकार कहने के लिए अल्पसंख्यक है, संख्या के मामले में बहुसंख्यक है। 17-18% की जिनकी आबादी है, समझिएगा मेथड को, 17-18% जिनकी आबादी है, उनके 90% लोग शहाबुद्दीन के नाम से, शहाबुद्दीन और हैना साहब के नाम पे आपके साथ डिवोटेड होकर के ताकत लगा के राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा रहते हैं लोग। 2 पहिया हो गया मजबूत ना। अब 2 पहिया राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत पहिया हो गया, 2 स्तंभ। बाकी हम जैसे गरीब गुरबा, दबे कुचले या मुख्य धारा के लोग, ब्राह्मण है, नोनिया है, बीन है, मलाह है, राजपूत है, भूमियार है, चमार है, दुसाध है, कहार है, तमाम सभी समाज के लोग का जो भी समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के साथ अगर प्राप्त है तो एक डाली के रूप में है, उस वृक्ष के, उस स्तंभ के डाली के रूप में, जिसके वजह से राष्ट्रीय जनता दल की हरियाली है। और आप कह रहे हैं कि औकात मालूम चल जाएगा हैना साहब को। आप कह रहे हैं कि अब था चलेगा। भूल रहे हैं जब एक पहिया हटेगा तो क्या होगा आपका? भूल रहे हैं। और पूरा बिहार नेता मानता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर कोई भ्रम पाल के बैठा है तो देख लीजिए, निर्णय आने दीजिए मैडम का। अरे हम तो मीडिया के माध्यम से, आप ही के माध्यम से अपील करते हैं, निर्णय लेने की जरूरत है। नहीं निर्णय लीजिएगा फिर कष्ट होगा, नहीं निर्णय लीजिएगा तो आप कमजोर हो जाइएगा। क्योंकि आपके लोग, आपके चाहने वाले लोगों के साथ जो जाति है, आपके चाहने वाले लोगों के साथ जो दोहन है, शोषण है, जो समाज में जिनका कद घटाया जा रहा है, जिन पे कंट्राडिक्शन है, रोष है, ये लोग अब कह रहे हैं कि हैना साहब को निर्णय लेने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा संख्या आपके साथ है, और राजनीति में, लोकतंत्र में संख्या ही तो ताकत है। क्या अगर हैना मैडम अगर कोई निर्णय ले लेती हैं तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे बिहार के, जिससे नजरअंदाज उन्होंने? समय बताएगा, आने दीजिए, आने दीजिए। अगर हैना साहब निर्णय लेकर के और अगर पार्टी का गठन करती हैं, सबको नतमस्तक होना पड़ेगा इनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए। बहुत बड़ा एक तबका है ना। अब उदाहरण देखना चाहते हैं तो जरा बड़ा पोलाइटली देख लीजिए। ओवैसुद्दीन साहब कहाँ हैं? बैठे हैं ना, आपको
हैदराबाद में बैठे हैं ना, उनके नाम पर 5 गो सीट यहां आ गया। गजब का प्यार है। अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक के नाम पर वो भी लीडर हैं हैदराबाद के, MP हैं, मतलब हैदराबाद के लीडर हैं, MP हैं, हैदराबाद के ना हैं। बिहार में उनसे 10 गुना ताकतवर और 10 गुना बड़ा चेहरा के रूप में शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन परिवार के लोग हैं। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल। इस बात को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि उनसे 10 गुना ज्यादा ताकत लेकर के हैना साहब का परिवार बैठा हुआ बिहार में। तो जब ये कमान संभालेंगे ना तो उन लोगों का ताकत आएगा इनके साथ। अरे मुकेश साहनी जी का क्या है? मुकेश साहनी जी का अभी बेस क्या है? मलाह समाज के लोग उनको अपना नेता मानता है। जितना ही % आबादी है, बहुत थोड़ा थोड़ा आबादी है, लेकिन पूरा बिहार का मलाह समाज का साथी उनको नेता मानता है, अपना नेता मानता है। और उसी के आधार पे राष्ट्रीय पार्टी को समझौता करना पड़ा। ठीक है, आप जो बाद में गेम किए अलग बात है, लेकिन यह बात तो सही है ना कि मुकेश साहनी के 5 ही हजार लोग अगर कंस्टिट्यूंसी में है तो 5000 में 45 मुकेश साहनी के साथ खड़ा, इसमें दो राय नहीं है। यही हालात है मैडम के साथ। अगर 17% की आबादी है, 18% की आबादी अगर माइनॉरिटी का है, बेस देख लीजिए, हम बेस कहना चाहते हैं। अगर 18% की आबादी है माइनॉरिटी समाज के लोगों का, तो मजबूती के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि उसका 90% लोग अपना नेता शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के परिवार को मानता ही मानता है। प्यार है, वो लोग अपना नेता मानता है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब मिल जाएगा हैना साहब को, बाकी लोग भी विकल्प के रूप में है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जादव समाज के भी कुछ लोग हैं। विधायक बनाकर भेज दिया, लेकिन ये विधायक आज तक एक ट्वीट नहीं किए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? यही बात नहीं, यही बात हम कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। उसके लिए कलेजा की जरूरत है। हम तो बोले ना कि अगर हम करने के लिए कलेजा की नहीं, जरूरत है। हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे, उसी पर बता रहे हैं ना। आप ट्वीट करवा दीजिएगा, सदस्यता समाप्त हो गया तो दीजिएगा जवाब। अच्छा, ये दिक्कत है। अब गजब हाल है, कलेजा चाहिए ना। हम विरोध किए कि नहीं किए? आप विरोध किए तो पार्टी हमको निकाल दी, हम छोड़ भी दिए, नहीं हुआ। अरे भाई, किसी में किसी चीज का जब ऑफेंसिव बनिएगा तो उसका दर्द झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना। तो माननीय विधायक लोग विधायक बन के बैठे हैं, हैना साहब के साथ खड़ा हो जाए, ट्वीट कर दें कि अन्याय हुआ, ये हुआ, तो पार्टी कल क्या करेगी? बुला के कहेगी कि चलिए बाहर होइए, तब क्या होगा बताइए? वो लोग तो एक नहीं कहावत है कि अपना काम बनता बाण में जाए जनता। वह लोग विधायक है ना जी, छोड़िए ना। हैना साहब का ना गया, हैना साहब को राज्यसभा ना नहीं भेजा गया तो क्या हो गया? हैना साहब को नहीं भेजा गया तो क्या हो गया? भाई हम तो विधायक हैं ना, हमको 4 साल 3 साल भी रहना है। हैना साहब का नहीं गया तो फिर ठीक हो जाएगा। उन लोगों को ऐसा लगता है कि फिर ठीक हो जाएगा, फिर धीरे से हैना साहब चुप लगा जाएंगे, फिर धीरे धीरे घाव भर जाएगा। हम लोग विधायक रहेंगे, फिर जब वक्त आएगा फिर हम लोग हैना साहब से कहेंगे मदद कर दीजिए, तो धीरे धीरे घाव बढ़ जाएगा। सिवान में दुर्व्यवहार हुआ है, इस बात को मानते हैं? अरे हम सिवान की बात करिएगा तो हल्का हो जाएगा भैया। पूरे बिहार में अन्याय हुआ है ये उनके चाहने वाले लोगों के साथ। सिवान को, अरे भाई सिवान की बात कैसे कर रहे हैं आप? शहाबुद्दीन साहब के जानने वाले पूरे बिहार के लोग हैं कि नहीं है? देश में भी कुछ लोग हैं कि नहीं जानने वाले? उनके जानने और चाहने वाले विदेश में भी लोग बैठे हैं महाराज। तो अगर आपके जानने वाले लोग हम बैठे हैं मुड़ियारी में और आपके साथ कोई ऑकरेंस होगा, कोई मिस हैप्पीनेस होगा, आपके साथ कहीं दर्द होगा, तो हमको दर्द नहीं होगा? तो केवल सिवान की बात करिएगा। सिवान में तो उनके चाहने जानने वाले लोगों का लंबा लाइन है। वही लाइन पूरे बिहार में एक सर्कल के रूप में है। पूरे बिहार में देखिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध हो रहा है, कहीं धारणा हो रहा है, कहीं पुतला फूंका जा रहा है, कमेंट आ रहा है लोगों का, बिहार से आ रहा है। समर्थकों को डिटेक्ट कर ले जा रहा है गोपालगंज में। तो आखिर है ना इस चीज का, आप स्वीकार कर रहे हैं ना जी, हवा में तो नहीं ना बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं ऑथेंटिक बोल रहे हैं, और यही चीज हम चाहते भी हैं। ठीक है, अगला हमको क्या बोलेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हर वक्त हम हाथ जोड़ करके विनती करने के बाद ही बात बोलते हैं। और शुरू में ही बोल लेते हैं भैया हम भी इंसान है ना, हम भी तो इंसान है। हो सकता है कि हमारी बात और हमारे बोलने में कोई कष्ट लग जाता हो तो हम क्षमा तो पहले ही मांग लेते हैं, चूंकि हम अपने तरीका से बोलते हैं, अपने ढंग से बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम कोई बड़े लीडर हैं कि हम बोल रहे हैं तो कोई नहीं मिस्टेक होगा। मिस्टेक तो हमारे बड़े लीडर से भी होता है, और जो इंसान है उससे कहीं कुछ गलती कहीं सही होता है। तो हो सकता है कि हम बोल रहे हैं तो कुछ गलत हो गया, या किसी हमारे साथी को, किसी राष्ट्रीय जनता दल या किसी भी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को, फॉलोअर्स को कोई लगता हो दिक्कत, तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो हमको विवेक है वही बात हम बोलने का प्रयास करते हैं, तो हर वक्त बोलते हैं। और हम लोगों को अगर जगह मिला, हम लोगों को अगर वैसा समय और माहौल मिलता है, लड़ेंगे ना। हम कह रहे हैं लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम अपने लोगों में जाएंगे, अपने बिहार के मालिकों में जाकर हम लोग निवेदन करेंगे। हैना साहब अगर निर्णय कुछ लेती है, हम लोग लड़ेंगे, बिहार जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे।
हम तो मैडम से अपील करना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप पार्टी छोड़िए क्या करिएगा, हम अपील करना चाहते हैं कि निर्णय लेने की जरूरत है। अब निर्णय आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमको पार्टी छोड़ के नहीं जाना है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहना है, तो ठीक है, वो आपका निर्णय है। उस निर्णय से एक नुकसान होगा कि आपके लोग मायूस होंगे और आपके लोग विकल्प के रूप में दूसरा रास्ता खोजेंगे, यही नुकसान होगा विकल्प के रूप में। आप नहीं निर्णय लीजिएगा तो, अगर आप निर्णय लीजिएगा तो आपको बेहतर विकल्प, वो लोग आपका शक्ति लगा करके आपके साथ कदम से कदम मिला। निर्णय लेने का सही समय है। हाँ, अभी तो टाइम है, अब तो टाइम है, मैडम से तो कहेंगे टाइम है। सर के ऊपर से पानी अब जा रहा है। अभी देखिए, अब इसके बाद बताने वाली जगह है जी, इसके बाद बताने वाली जगह है जिसका कोई बहुत इंपोर्टेंस नहीं। अब राज्यसभा भेज दिए। अभी देखिए टिकट का जो खेल है, बड़े आदर के साथ जायसवाल साहब को किस आधार पर टिकट दिया गया था, बताने वाली बात है, पैसा के आधार पे। अरे गोपालगंज ले लीजिए ना, दिलीप भाई को एमएलसी में टिकट कैसे दिया गया था? दिलीप सिंह जी का कौन सा बैकग्राउंड रहा है बहुत पॉलिटिकल आरजेडी के लिए है कोई? बता दीजिए, आप बता दीजिए। ड्यू टू मनी, पैसा के बल पे तो दिया गया है, यानी कि वही वाला हालत है जिस। अब बताइए कोई कार्यकर्ता या कोई नेता या कोई संगठन का साथी दोनों काम कैसे करेगा? आपका दरी बिछाएगा, आपका संगठन का काम करेगा, आपके लिए झंडा ढोएगा, आपके लिए धरना प्रदर्शन करेगा, और जब वक्त आएगी मजदूरी देने की तो आप कहिएगा कि 50 लाख दीजिए। संभव है? अब लड़ने के लिए 50 लाख कोई कहां से लाएगा? अब है ना, साहब को ले लीजिए, बेचारे घूम घूम के काम करती हैं सबके लिए, निकल करके करती है ना जी। यहाँ की ये मतलब ब्रांड लीडर है वो, इसमें नहीं। अब कोई कहे जबरदस्ती कि ये है वो तो अलग बात है, लेकिन वो तो व्यक्तिगत तौर पे हैं और समाज के लोग मानते भी हैं उनको, नेता भी मानते। देखते हैं एक कॉल पे पूरा कयामत आ जाता। तो जो ब्रांड लीडर हैं, हाँ, उनके जब आप मजदूरी की बात आती है उन्हीं को दरकिनार कर देते हैं, तो कौन मंगरू डंगरू, हम जैसे लोग मंगरू डंगरू को कौन पूछता है भाई? कौन पूछता है? हम अपील भी करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी की बात हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम देखे थे, उसमें वर्कर लोगों को दिया गया जगह, अभिनंदन है। जनता दल यूनाइटेड में अभिनंदन है, कर रहा है लोग, उनका मतलब बखान नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं समझिएगा। हम ये कह रहे हैं जो सही बात है। राष्ट्रीय जनता दल में क्या है, पैसा रहेगा तो टिकट मिलेगा, तो दोनों काम संभव है, होगा। हम लोग से झंडुआ ढोएंगे दिन रात, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेंगे। हाँ, टिकट के बड़ा पैसा कहां से लाएंगे भैया? अब मजदूरी जब देने की बारी आएगी तो मजदूरी नहीं दीजिए, कौन करेगा काम? कौन बताइए, कौन करेगा बताइए? आप दिन रात, आप सिवान से बड़हरिया से चल के आए हैं कि चलिए अजय जी से मुलाकात कर उनका इंटरव्यू लेंगे। मालिक तक इस बात को ले जाने का प्रयास करिएगा, यही ना आपका कंसेप्ट है कि हमारी आवाज मालिकों तक ले जाने का प्रयास करिएगा। जब ले जाइएगा तो आपका भी वैल्यू बढ़ेगा, आपके चैनल का वैल्यू बढ़ेगा, आपका टीआरपी बढ़ेगा। मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ना। तब वैसे आदमी का आवाज ले जाने से क्या फायदा जब आपका टीआरपी नहीं बढ़े? वैसे मेहनत करने से क्या फायदा जब इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोग बात को नहीं सुने? कोई फायदा है? लेकिन जब लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, लोग मालिक उसको सुनेंगे, देखेंगे, आप में भी वह क्षमता, स्पीड बढ़ेगा। आपने काम किया मेहनत करके, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में आपने आया है। यही तो कंसेप्ट है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी परिवार में, किसी भी घर में और किसी भी पार्टी में आदमी मेहनत क्यों करता है? प्रोग्रेस के लिए ना। उस परिवार ने मेहनत किया है, उस परिवार ने राष्ट्रीय जनता दल को समर्पित किया, सब कुछ जान तक जो व्यक्ति समर्पित किया, किस लिए? वक्त आएगा तो पार्टी के लोग मरहम लगाने का काम करेंगे, और जब वक्त आता है तो पार्टी के लोग नमक और मिर्चा डालने का काम करते हैं। कैसे चलेगा हमारे भैया? यही है। चलिए, अजय चौहान थे, इनका बात सुना जाए तो समय खत्म नहीं होगा, मन भी नहीं भरेगा। तमाम बात पे ऐसे प्रकाश डालें जो कि आपको ये बात सोचने पे मजबूर कर देगी। डिसीजन लें तो मैडम कैसे डिसीजन लें, तमाम ऐसे बातों पर प्रकाश डाले हैं। ये थे अजय, जो कि एमएलसी का चुनाव भी लड़े थे, इस समय खुशी से लड़े थे, लोगों से पैसा भी ले लिए थे। हाँ देखिए, ये सवाल आप कर रहे हैं, हम एमएलसी का चुनाव लड़ते, हमको लोग मना भी किया कि अजय जी, अरे पैसा का चीज है जी, आप लड़ रहे हैं। अरे भाई, तो क्या हो गया, पैसा का चीज लड़ रहे हैं, यही ना होगा। हारेंगे तो क्या हो गया जी? हम मुखिया हैं ना जी, संतुष्ट है, खुश है। हम जब निर्णय लिए कि हमको चुनाव लड़ना, तो बहुत सारा लोगों का फोन होना आया, पार्टी के लोगों का भी, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। हम बोले कि देखिए, अब जो भी होगा, आगे निकल गए तो निकलेंगे, जो होगा। हार जीत का तो सिक्के का दो पहलू। दिग्गज लोग भी हार के गए, दिग्गज लोग। अरे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का पूरे विश्व में अभी दबदबा है ना, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है ना जी। लेकिन क्या हुआ दिल्ली के चुनाव में?
होम मिनिस्टर उतर करके घर घर जाकर के प्रचार किए थे ना। होम मिनिस्टर पहली बार हुआ था कि देश का गृह मंत्री जाकर के और घर घर जाकर के वोट मांगे थे ना जी। दिल्ली में, दिल्ली के विधानसभा में क्या हुआ, मालिकों ने क्या किया, दिग्गज लोगों के प्यार को भी लोगों ने दरकिनार किया और आम आदमी को प्यार देकर के सत्ता पे बिठा दिया। इस बात से इनकार करेंगे आप? तो हम हार गए तो कौन सा क्या हो गया जी, क्या फर्क पड़ता। हमारे कुछ साथी लोग का क्या औकात मालूम चल गया, तुमको क्या हो भाई, एमे कौन दिक्कत बा, हमारा औकात मालूम चल गया, मुखिया बनी नू 7 आदमी हारे हैं, 1 आदमी जीता। अरे हमारा क्या गया, हमारा कौन सा 1.5 करोड़ या 2 करोड़ गया, बताइए जरा। हम तो जोड़े थे 10-10 रुपया मिला था, 28-29 हजार रुपया हो गया था हमारे पास, 29 हजार हो गया था, हम जोड़े थे बाद में हारने के बाद। तो पैसा 10 रुपये, हाँ 10 रुपया मिला था भाई, वोट नहीं मिला अलग बात है, लोगों का प्यार जरूर मिला है। आप पता करवा दीजिए पूरे जिला में, पक्ष और विपक्षी कहता है कि अजय जी यार मजबूती से लड़ा था, बड़ी लॉजिक दे करके लड़ा था। चौहानवा लड़त रहे यार, लॉजिक दे के लड़त रहे, सही बात कहता चौहानवा। अब बोले लोग वोट ना दिल चूंकि पैसा नहीं दिले तो क्या हो गया। 1900 प्रखंड में इकलौता अकेले हम, कोई नेता का ना काफिला ना कोई पार्टी का समर्थन, अकेले घूम करके जाते थे, अपने भाई लोग में अपनी बात रखते थे, मजबूती से। बड़हड़िया में भी गए थे, आप देखे थे ना, लोग स्वीकारे। अब लोग चूंकि माहौल ऐसा बन गया कि भाई पैसा 15,000 दिया लोग, वोट लिया लोग, लेकिन दिल में हमको जगह तो जरूर दिया है लोग। अब ईवीएम से नहीं दिया, बैलेट से नहीं दिया, वो अलग बात है, दिल में जगह दिया। अजय जी सही बोल रहा है भाई, सही कह भी रहे थे, दर्द भी है, देख लीजिए। अब लोग हमारे भाई लोग पछता रहे हैं, रोज फोन करता है, लगे यार बहुत गलत हो गए, बताओ ना, कौन सुनते नहीं थे क्या भाई। तो पंचायत के सरकार पे बिहार की सरकार और ब्यूरोक्रेट हावी है। किसी भी पंचायत में चले जाइए, माननीय मुखिया लोगों का बहुत बुरा हालत है, और केवल माननीय मुखिया का नहीं, माननीय जिला परिषद के सदस्य हो गए, माननीय पंचायत समिति के सदस्य हो गए, माननीय प्रमुख हो गए, कौन सुनता है, किसी का सुनता है लोग? कोई कॉलर टाइट करके कोई घूम रहा है तो वो भरम पाल के रखा है। जान लीजिए भैया, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, 16 साल का अनुभव है। मुखिया गिरी अगर करना है तो उसके साथ एगो शब्द जोड़ना पड़ेगा, चमचागिरी करना पड़ेगा, तब आपका पदाधिकारी और साहब लोग सुनेगा। और नहीं चमचागिरी करिएगा तो यहाँ तो चपरासियों नहीं सुनता है। एकदम टू द फैक्ट बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं एकदम टू द फैक्ट बोल रहे हैं। हो सकता है कि हमारे किसी साथी को लगे कि नहीं गलत है, लेकिन टू द फैक्ट है, दिल पे हाथ रख करके पता करवा लीजिएगा। अरे कोई पंचायत सचिव, कोई आवास सहायक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, कोई भी पंचायत का मानवबल, हमारे रहने वाला अधीनस्थ, हमारा ही कर्मचारी जब हमारा बात नहीं सुनता है तो आप उम्मीद रखते हैं क्या कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और भी जो भी हमारे सीनियर पदाधिकारी सुनेंगे? और एक पार्ट है, किसी भी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए उस सरकारी मशीनरी एक पार्ट है, बिना उसके जो है योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकता, बिना उनके सुव्यवस्थित और व्यवस्था से धरातल पे योजना का जो है संचालन नहीं हो सकता, उनका अहम योगदान है। तो जनता ने हमको चुन दिया उनकी योजनाओं का कार्य करने के लिए, लेकिन हालात क्या है, कोई नहीं सुनता, सब मुखिया लोग परेशान है। कहता लगे देखी ना महाराज आवास सहायक नहीं सुनत, जे साहब नहीं सुनत, देखी ना महाराज परेशान बन जा, देखी ना महाराज किसान सलाहकार पते नहीं कहाँ बड़न का होता। और सब लोगों का बाबा साहब ने संविधान में ताकत निहित किया है। हम बार बार वकालत किए थे कि ये ताकत है, आप लोग समझिए। हमारे साथी लोग, लोग ने नहीं समझा, हमारे साथी लोग नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं है, पैसा का समय था, तो हमको कहीं भी इस बात का शिकन नहीं है, कहीं भी पूरा फक्र है, जो हुआ सो अच्छा हुआ हमारे लिए। वही मालिक को मंजूर था, हमको पुनः अध्यक्ष लोग बना दिया, हम कहीं नहीं कहने गए। लोग कह ना आ जाए तो अरे यार तू ही बड़ा मुखिया जी, लड़े लग बढ़ा, लड़े में का दिक्कत बा, लड़ब तैयार है, अपना जितना विवेक और क्षमता और शक्ति लड़ते हैं। डीएम साहब से जाते हैं आग्रह करते हैं, डीडीसी के यहाँ जाते हैं आग्रह करते हैं, जो है संघ संगठन के लड़ते रहते हैं, आवाज़ बुलंदी के साथ उठाते हैं। अब आवाज़ मेरा हो सकता है कि आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लिए हैं। किसी हमारे साथी को अगर हमारी कोई आवाज़, हमारी कोई मुद्दा और हमारा कोई जो इशू नहीं अच्छा लगता तो हम माफ़ी मांग लें, तो कौन सा गलत कर लिए भैया। अब इससे बड़ा क्या, 10 नो जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वहीं बोलते हैं और वहीं बोलते रहेंगे, जब तक हैं वहीं बोलते रहेंगे। तो चलिए अजय चौहान थे, बहुत बहुत शुक्रिया।